हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहे। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशल हाइड्रोलाइसिस कर लिया था। आज हम करने वाले हैं क्या बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस समझने से पहले हम समझते हैं कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्या होता है और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो हम बात करते हैं बच्चों किसकी, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की, और एक बात करते हैं हम किसकी, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस क्या होता है और उसके पहले कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि जिसमें जो वाटर होता है वो किस में होता है बच्चों, एक्सेस में होता है। वाटर किस में होता है बच्चों, एक्सेस में होता है। और जबकि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जो होता है उसमें भी वाटर क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, इसमें वाटर लिमिटेड होता है। वाटर क्या होता है बच्चों, लिमिटेड होता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्टेप हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको स्टेप हाइड्रोलाइसिस भी बोला जाता है। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जो होता है उसमें जो वाटर होता है उसका जो पार्ट है वो कौन सा है बच्चों, H2O। उसमें से जो 2H+ है और जो O-2 है, हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में इस तरीके से ब्रेक करते हैं। जबकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में वाटर को क्या किया जाता है बच्चों, OH- और H+ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है उसमें कैटाइनिक पार्ट कहाँ जाकर ऐड होता है बच्चों, एनायन पर जाकर ऐड होता है। जबकि जो एनाइनिक पार्ट है वो कहाँ जाकर ऐड होगा बच्चों, कैटाइन पर जाकर ऐड होगा। और कैटाइन पर जाकर ऐड होगा तो कैटाइन के साथ ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा क्या, डबल बॉन्ड बनाएगा। और डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड कौन सा होगा बच्चों, पाई होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कैटाइन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, एनाइन बनाएगा। और एनाइन के साथ कौन बनाएगा बच्चों, कैटाइन बनाएगा। ठीक है। अब पार्शियल जो हाइड्रोलाइसिस होता है ये कब किया जाता है, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल एटम है कोवलेंट कंपाउंड का, अगर उस सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो क्या हुआ बच्चों, sp3d हुआ, sp3d2 हुआ या sp3d3 हुआ, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जबकि अगर जो सेंट्रल एटम है, अगर उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो क्या हो जाए बच्चों, sp हो जाए, sp2 हो जाए या sp3 हो जाए, तो इस टाइम पर क्या किया जाता है बच्चों, उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस उसका किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा बच्चों कि जिसके अंदर डी क्या है बच्चों, एब्सेंट है। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसके अंदर डी एब्सेंट है उसका क्या किया जा रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। और जहाँ पर डी ऑर्बिटल क्या है, प्रेजेंट है, उसका क्या किया जा रहा है बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों कि जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं बच्चों, वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वाटर ऐड किया जाता है। मतलब पहले 1 मोल वाटर ऐड करेंगे, देन प्रोडक्ट बनेगा, देन अगेन क्या होगा बच्चों, 1 मोल वाटर ऐड किया जाएगा। कब तक हम 1 मोल वाटर ऐड करेंगे बच्चों, जब तक जो डी ऑर्बिटल है, क्या है बच्चों, डी ऑर्बिटल है, वो क्या नहीं हो जाते बच्चों, फिनिश नहीं हो जाते। क्या नहीं हो जाते बच्चों, फिनिश नहीं हो जाते। मतलब जितने डी ऑर्बिटल क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे, जितने डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उतने ही टाइम्स हम क्या करेंगे बच्चों, वाटर ऐड करेंगे। उतने ही टाइम हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वो भी कितना, 1 मोल वाटर ऐड करेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन अगर उसका क्या हुआ बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन उसका हुआ क्या, sp3d, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 टाइम क्या करेंगे, 1 मोल वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बच्चों, 1 टाइम 1 मोल वाटर ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, वो क्या बनाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बच्चों, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d से क्या रह जाएगा बच्चों, sp3 रह जाएगा। और जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा
वो किस में चला जाएगा बच्चों, वो चला जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। किस में चला जाएगा बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया कौन सा बच्चों, PCl5 लिया बच्चों, PCl5। तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है बच्चों, फॉस्फोरस क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, यहाँ भी क्लोरीन होगा और यहाँ भी क्या होगा, क्लोरीन होगा, बिल्कुल क्लोरीन होगा। अब इसका जो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बच्चों, sp3d है। क्या है बच्चों, sp3d है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पहले 1 मोल वाटर ऐड करेंगे। तो हमने इसके अंदर क्या किया बच्चों, 1 मोल वाटर ऐड कर दिया। तो क्या होगा बच्चों कि ये टूटेगा किस में बच्चों, 2H प्लस में टूटेगा। किस में टूटेगा बच्चों, ये 2H प्लस में टूटेगा और O-2 में टूटेगा। तो 2H प्लस क्या लेकर निकलेगा बच्चों, Cl और Cl लेकर निकलेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2HCl तो बन गया। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बन जाएगा Cl, यहाँ बन जाएगा Cl, यहाँ बन जाएगा Cl। अब हमारा जो फॉस्फोरस है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों, sp3। तो अब जितने लिविंग ग्रुप होंगे उतने ही मोल क्या कर दो, वाटर ऐड कर दो। क्या बन गया आपका बच्चों, P डबल बॉन्ड O, क्या बन गया यहाँ पर, H2O की जगह यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH और यहाँ पर कितना आ गया, 3HCl आ गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारे पास क्या, H3PO4 बन गया। क्या बन गया बच्चों, H3PO4। तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 थी, तो यहाँ पर भी कितनी है बच्चों, +5 है। बट क्या आ गया हाइब्रिडेशन यहाँ पर, sp3 हो गया। क्लियर है बच्चों सभी को, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम कौन सा, हमारा IF7 का हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बच्चों, IF7 का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो सेकंड कौन सा आता है बच्चों हमारे पास, IF7 निकल कर आता है। तो देखो IF7 को, तो IF7 जो है उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। तो कितने टाइम पार्शियल करेंगे बच्चों, 3 टाइम्स हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पार्शियल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 3 टाइम पार्शियल, मतलब 1 मोल वाटर ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 1 मोल वाटर ऐड किया। क्या किया बच्चों, 1 मोल वाटर ऐड किया। तो 1 मोल वाटर ऐड करते ही क्या बन गया बच्चों, -2HF हो गया। और क्या बन गया यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बन गया IOF5। अब IOF5 जो होगा उसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, I डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा F, यहाँ पर हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा F। हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। क्या हाइब्रिडेशन हो गया बच्चों, sp3d2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन 1 मोल वाटर ऐड करेंगे। तो अगेन 2HF निकलेंगे और क्या बना देंगे बच्चों, IO2F3। क्या बन जाएगा बच्चों, IO2F3। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, sp3d। क्या होगा बच्चों, sp3d। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, I, यहाँ होगा F, यहाँ पर होगा क्या F, यहाँ होगा क्या F, यहाँ होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ होगा डबल बॉन्ड O। दिख गया सभी लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं, और 1 मोल वाटर ऐड करते हैं। इससे क्या होगा, अगेन 2HF निकलेगा और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर IO3F बन जाएगा। अब इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या आ गया बच्चों, sp3 आ गया। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, I, यहाँ पर हो गया F, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O। अब लास्ट हमारे पास बचा है क्या बच्चों, IO3F। अब इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, वाटर ऐड किया। तो क्या होगा, अब sp3 होते कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट में क्या होगा बच्चों कि OH माइनस और H प्लस में ब्रेक होगा। तो क्या बना देगा बच्चों, अब ये बना देगा क्या हमारा, बोलो बच्चों क्या बना देगा, अब ये बना देगा HiO4 बना देगा और साथ में क्या बन जाएगा, HF बन जाएगा। अब HiO4 के अंदर जो आयोडीन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चों, यहाँ होगा +7 और यहाँ पर होगा कितना, +7। बट जो पार्शियल प्रोडक्ट होंगे हमारे वो क्या क्या निकल कर आएंगे बच्चों, बोलो क्या क्या निकल कर आएंगे बच्चों, IOF5 निकल कर आया, IO3F निकल कर आया, IO2F3 निकल कर आया। ये सारे के सारे निकल कर आए और फाइनली क्या निकल कर आया बच्चों, HiO4 निकल कर आ गया। तो आई होप सभी को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बच्चों,
जो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है उसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, जिनोन फ्लोराइड्स। क्या आते हैं बच्चों, जिनोन फ्लोराइड्स आते हैं, ठीक है। बट जिनोन फ्लोराइड पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जिनोन के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट होगा क्या, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। क्या होगा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, ठीक है। तो चलो जिनोन के कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। तो जिनोन जो होता है बच्चों, ये एक क्या है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगी। तो क्या है, एक नील बर्टलेट नाम का साइंटिस्ट था, वो क्या कर रहा था बच्चों, ऑक्सीजन को आयोनाइज कर रहा था। क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को आयोनाइज कर रहा था, मतलब ऑक्सीजन के अंदर क्या करना चाहता था, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा था। तो अगर ऑक्सीजन को आयोनाइज करता है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को आयोनाइज करने में क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्या होगा कि उसने देखा कि जो ऑक्सीजन है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वल है बच्चों, जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वल है। तो उसने जो यहाँ पर क्या यूज़ किया था बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था, ठीक है। क्या किया था बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था वही जिनोन के लिए उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो जिनोन भी क्या हो गया बच्चों, आयोनाइज हो गया। जिनोन भी क्या हो गया बच्चों, आयोनाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही सेम का सेम ही था, बट ऑक्सीजन को आयोनाइज करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। इसका मीन क्या हुआ कि ऑक्सीजन को इजीली आयोनाइज नहीं किया जा सकता। तो जिनोन जो होता है उसका भी इजीली आयोनाइज नहीं किया जा सकता, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर आना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस किस के होंगे बच्चों, ऑक्सीजन के होंगे और किसके होंगे, फ्लोरीन के होंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। तो क्या होते हैं बच्चों, जो हमारा जिनोन होता है उसके क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स जो मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं बच्चों, ऑक्साइड, फ्लोराइड और ऑक्सी फ्लोराइड ही मिलते हैं। तो जो जिनोन होता है बच्चों वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर एग्जिस्ट करता है बच्चों, +2 पर करेगा, +4 पर करेगा, +6 पर करेगा और किस पर करेगा बच्चों, +8 पर एग्जिस्ट करेगा। ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके फ्लोराइड्स की, तो फ्लोराइड कौन कौन से होंगे बच्चों, यहाँ पर XeF2 होगा, यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, XeF4 होगा, यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, XeF6 होगा, और यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, XeF8 होगा। क्लियर सभी लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं क्या बच्चों, इसके ऑक्साइड्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों हम, इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं। तो XeO बनेगा, यहाँ पर बनेगा XeO2, यहाँ पर बनेगा क्या बच्चों, XeO3, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, XeO4, जिसमें से XeO एग्जिस्ट नहीं करता है, XeO2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, XeO4 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है बच्चों, XeO3 एग्जिस्ट करता है। क्या करता है बच्चों, XeO3 एग्जिस्ट करता है। वहीं कौन एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, XeF8 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बारी आती है क्या कि ये सब क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। तो जिनोन जो है वो क्या बनाएगा बच्चों, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब जिनोन का साइज बड़ा है तो जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा। सेम केस इसी के साथ भी होगा। देन +6 बनाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। बट वही क्वेश्चन आएगा कि सर +8 में तो साइज और छोटा है फिर भी एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि जो जिनोन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3 है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या निकल कर आता है, Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ क्या बना, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और एक सिग्मा और। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या बने हुए हैं बच्चों, 4 पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर 4 पाई बॉन्ड्स बने हुए हैं तो ये बॉन्ड कौन बना रहा होगा, ये d ऑर्बिटल ही बना रहे होंगे। और d ऑर्बिटल में से पाई बॉन्ड जो होता है वो कौन बनाते हैं बच्चों, वो 3 d ही बनाते हैं। कौन कौन से वाले d बनाते हैं बच्चों, वो बनाते हैं कौन से, DXY बनाता है, DYZ बनाता है और कौन बनाता है, DZX बनाता है। और बाकी जो होते हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मतलब DX² - Y² क्या नहीं बनाता, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। और DZ² क्या नहीं बनाता बच्चों, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर इसलिए XeO4 भी एग्जिस्ट
नहीं करता है। क्लियर सभी बच्चों को बच्चों कि XeO4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, XeF8 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता बच्चों, ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग। क्या कर होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है बच्चों, क्राउडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर क्राउडिंग हो जाता है। क्लियर सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है बच्चों की, और क्या एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, तो और एग्जिस्ट करते हैं क्या बच्चों, इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स। क्या एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ऑक्सीफ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ऑक्सीफ्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है बच्चों, ऑक्सीफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है कौन, XE, कौन कौन एग्जिस्ट करता है बच्चों, इसका करता है XeOF4 एंड XeO2F2 एग्जिस्ट करता है। कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ये दो ऑक्सीफ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। वहीं एक ऑक्सी एनायन भी एग्जिस्ट करता है। कौन एग्जिस्ट करता है बच्चों, इसका एक ऑक्सी एनायन भी एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है क्या, परजिनेट आयन। क्या नाम है बच्चों उसका, परजिनेट आयन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +8 है। अब हमने देखा था किसमें, ऑक्सी एसिड में, कि अगर +6 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, पर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, XeO6 4 नेगेटिव जो होता है, ये क्या है बच्चों, हमारा परजिनेट आयन है। क्या है बच्चों, ये परजिनेट आयन है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्लोरीन के कंपाउंड, सॉरी जिनोन के कंपाउंड सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड की। किसकी बात करते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनोन फ्लोराइड, किसकी बात करते हैं बच्चों, हम जिनोन फ्लोराइड्स की बात करते हैं। तो देखो जिनोन फ्लोराइड की कौन कौन से जिनोन फ्लोराइड है हमारे पास। तो सबसे पहला है कौन सा बच्चों, XeF2। किसकी बात करते हैं बच्चों, XeF2 की बात हम करते हैं। तो देखो बच्चों XeF2 को, कि यहाँ पर कौन है बच्चों, XeF2 है। यहाँ पर जिनोन कितने पर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर H2O ऐड करते हैं H2O ऐड। वहीं जिनोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बच्चों, sp3d है। तो ये किस में जाएगा बच्चों, ये जाएगा किस में, पार्शियल में। किस में जाएगा बच्चों, पार्शियल में। तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बना देगा XeO+2HF बना देगा। अब XeO जो है वो क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक होगा बच्चों, ये ब्रेक हो जाएगा किस में, Xe+12O2 में, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, 2HF। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट निकलेगा बच्चों हमारे पास, क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट Xe+12O2+2HF निकल कर आ जाएगा। आ गया बच्चों सभी को समझ में कि क्या होगा, कि ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास निकल कर आता है क्या बच्चों, XeF4। क्या निकल कर आता है बच्चों, सेकंड नंबर पर जो हाइड्रोलाइसिस आता है वो किसका आता है बच्चों, XeF4 का हाइड्रोलाइसिस आता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो Xe यहाँ होगा लोन पेयर, यहाँ होगा क्या बच्चों, लोन पेयर, यहाँ होगा कौन, फ्लोरीन, यहाँ होगा कौन, फ्लोरीन, यहाँ होगा कौन, फ्लोरीन, यहाँ होगा कौन, फ्लोरीन। ये किसका है, स्ट्रक्चर है बच्चों XeF4 का। हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3d2। तो कितने टाइम पार्शियल होगा बच्चों, 2 टाइम यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल होगा। ठीक है, तो देखो जब 2 टाइम्स यहाँ पर पार्शियल होगा तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, XeF4 जो होगा, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 टाइम पार्शियल कर देते हैं। तो क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, हमको XeOF2 देखने को मिलेगा, और फिर बाद में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, XeO2 देखने को मिलेगा, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, 4HF भी देखने को मिलेगा। अब XeO2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, अगेन अनस्टेबल है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ये ब्रेक होगा किस में, अब ये मिड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। जब डिसप्रपोर्शनेट होगा तो कहाँ जाएगा बच्चों, एक जाएगा हायर में। तो हायर में कहाँ चला जाएगा बच्चों, XeO3 चला जाएगा +6, और एक जाएगा किस पर, XeO पर। अब XeO भी क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। XeO भी क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। तो अब किस में जाएगा बच्चों, ये भी ब्रेक हो जाएगा किस में,
ये भी ब्रेक हो जाएगा किस में, Xc में, और साथ में किस में, हाफ O2 में। तो हाफ O2 प्लस XeO3 और साथ में क्या होंगे बच्चों 4HF, साथ में क्या होंगे बच्चों 4HF। तो फाइनल जो रिएक्शन निकल कर आएगी हमारे पास वो क्या निकल कर आ जाएगी बच्चों, XeF4 होगा, उसके साथ में क्या होंगे बच्चों 2H2O होंगे। तो यहाँ पर क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा Xe प्लस XeO3 प्लस हाफ O2 प्लस 4HF। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगी बच्चों, फाइनल रिएक्शन निकल कर आ जाएगी। जो निकल कर आएगा प्रोडक्ट वो कौन सा होगा, फाइनल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, वो ये निकल कर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये जो हाइड्रोलाइसिस होता है इसको क्या बोला जाता है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, साथ में क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस भी है। साथ में क्या है बच्चों, ये एक रेडॉक्स से साथ में क्या है, हाइड्रोलाइसिस भी है। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो आता है वो थर्ड नंबर पर निकल कर आता है, कौन सा हमारे पास XeF6। क्या निकल कर आता है बच्चों, XeF6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। सभी लोग बना लेना, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा sp3d3। कितने टाइम पार्शियल होगा बच्चों, 3 टाइम पार्शियल होगा। कितने टाइम पार्शियल होगा, 3 टाइम पार्शियल होगा। चलो तो देखते हैं बच्चों, जब ये 3 टाइम पार्शियल होगा तो क्या क्या बनाएगा। यहाँ पर बनेगा क्या बच्चों, हमारे पास XeF6 होगा। यहाँ पर जब हम 1 टाइम पार्शियल करेंगे तो क्या होगा -2HF। तो क्या हो जाएगा बच्चों, XeOF4 बनेगा। बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। फिर क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, अगेन हम क्या करते हैं बच्चों, वाटर ऐड करते हैं 1 टाइम और। तो क्या होगा -2HF। तो क्या बन जाएगा बच्चों, XeO2F2 बन जाएगा। फिर अगेन हम 1 टाइम और क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 टाइम और पार्शियल करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, प्लस H2O किया तो -2HF हो गया। तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर बन गया XeO3 बन गया। अब XeO3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया बच्चों, sp3 हो गया। क्या हो गया sp3। बट यहाँ पर अब कोई कंपाउंड मतलब कोई लिविंग ग्रुप बचा ही नहीं है। जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3d होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3d2 होगा। तो 1 स्टेप में अगर मैं प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो XeF6 प्लस 3H2O मिलकर क्या बनाएगा बच्चों, XeO प्लस 6HF बनाएगा। तो ये सिंपली क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस है। ये सिंपली क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस है। क्लियर हो गया बच्चों सभी लोगों को। यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बने बच्चों, देखा जाए तो अगर यहाँ पर XeOF4 बना है, यहाँ पर XeO2F2 बना है, और ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बना है बच्चों, XeO3 बना है। तो ये क्या हो गया बच्चों, स्टेप हाइड्रोलाइसिस हो गया किसका बच्चों, ये स्टेप हाइड्रोलाइसिस हमको देखने को मिला किसका बच्चों, XeF6 का स्टेप हाइड्रोलाइसिस हुआ। क्लियर है सभी लोगों को बच्चों। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ XeF4 की, तो XeF4 में क्या देखने को मिला बच्चों, ये रेडॉक्स के साथ साथ क्या था बच्चों, हाइड्रोलाइसिस भी था। और कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को, बोलो बच्चों क्लियर सभी लोगों को। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा स्टेप हाइड्रोलाइसिस, और इसी के साथ आपका पूरा हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट होता है। सभी लोग इसको पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।